क्या दुष्यंत जी इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे दोनों पार्टियां? अभी तक तो संभावना है, आपका बस चले तो रात ने तोड़वा दो। आपके पोस्टर में भी आज बीजेपी कांग्रेस का राज आया तो मुझे लगता है आम जनता से सुविधाएं और छीनने का काम करेंगे। वो तो ऐसे लोग हैं जिनने 73,000 एकड़ जमीन हमारे कमेरे किसानों की लूटी और अपने दामादों को दी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा के अंदर लंबे समय से एक सवाल चल रहा है, बड़ा सवाल है, और वो सवाल ये है कि क्या जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो पिछले लगभग 4.25 साल से मिलकर हरियाणा में एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, क्या वो चुनाव के अंदर भी गठबंधन में आ सकते हैं? ये बड़ा सवाल है जो आम से खास, चाहे वो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हों, चाहे वो जननायक जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हों, चाहे वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के नेता कार्यकर्ता हों, और या फिर राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हों, गाहे बगाहे ये बात जरूर चलती है कि क्या अगला चुनाव यानी कि लोकसभा का चुनाव और फिर विधानसभा का चुनाव जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर लड़ सकते हैं। ये सवाल किया गया सोनीपत में दुष्यंत चौटाला से भी। दुष्यंत चौटाला से पूछा गया, वो सोनीपत में एक कार्यक्रम में गए थे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के अनावरण के समारोह में, और उनसे पूछा गया कि क्या जननायक जनता पार्टी और बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं, और गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो फिर सीटों का बंटवारा किस प्रकार हो सकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला। कोई सीटों को लेकर कोई चर्चा चलेगी, अभी तो लोकसभा चुनाव से पहले इस पर जरूर पूरी तौर पर चर्चा भी होगी और इसका निर्णय भी। क्या दुष्यंत जी इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे दोनों पार्टियां? अभी तक तो संभावना है, आपका बस चले तो रात ने तोड़वा दो। आपके पोस्टर में भी आज बीजेपी किसी भी नेता का पोस्टर में नहीं दिखाई दिया। पार्टी की रैली है, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की रैली करती है, हम अपने की करते हैं, और जब सरकार का प्रोग्राम होता है दोनों साथ होते हैं। आपके कार्यकर्ता भी इकट्ठे नहीं दिखाई देते? अभी क्या मैं और मोहनलाल जी इकट्ठे नहीं है, और ये तो सामाजिक फंक्शन है। तो आपने सुना दुष्यंत चौटाला इसके अंदर कह रहे हैं कि भाई आप लोग तो बहुत समय से, यानी कि वो मीडिया कर्मियों पर एक तरह से तंज कस रहे हैं कि आप लोग तो रोज चाहते हैं गठबंधन टूट जाए, रोज बात करते हैं, लेकिन अभी तक हम गठबंधन में हैं और संभवतः गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। सवाल उनसे ये भी किया गया कि अगर आप गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो फिर आपकी रैलियां अलग हो रही हैं, बीजेपी की रैलियां अलग हो रही हैं, तो उसका भी बड़ा सटीक जवाब आपने सुन लिया। उन्होंने कहा कि भाई दोनों पार्टियों के अपने अपने कार्यक्रम हैं, उसके हिसाब से अपनी राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने यह जरूर बता दिया कि उनकी इच्छा है, जननायक जनता पार्टी चाहती है कि जेजेपी और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव लड़ें। वैसे हमने आपको पिछले दिनों एक समीक्षा बताई थी हरियाणा के अंदर कि भले ही जननायक जनता पार्टी कुछ भी कह रही हो, और ये भी तय है कि जननायक जनता पार्टी तो गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन फैसला तो भाजपा नेतृत्व को, भाजपा आला कमान को और भाजपा की प्रदेश इकाई के जो उनका भेजेंगे नजरिया, उसके हिसाब से भाजपा आला कमान को करना है कि जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ें या अलग चुनाव लड़ें। अब भले ही दुष्यंत चौटाला तो कह रहे हैं कि भाई हम तो तैयार हैं, और आप जो मीडिया कर्मी, खासकर मीडिया कर्मियों पर तोहमत डाल रहे हैं कि आप तो गठबंधन रोज तोड़ना चाहते हैं, तो भाई गठबंधन तो आप लोगों की, दोनों की पार्टियों का है। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला तो लगातार खुद कहते रहे हैं कि इस गठबंधन को कोई तोड़ नहीं सकता, तोड़ सकते हैं तो दुष्यंत चौटाला और अमित शाह। तो फिर उसके अंदर मीडिया कर्मी तो खैर कहां से आए। खैर, दुष्यंत चौटाला ने अपनी ये बात तो कही कि जननायक जनता पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में यानी कि एनडीए अलायंस में चुनाव लड़ने की इच्छुक है, चुनाव लड़ना चाहती है, सीटों का फैसला हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसे। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी अस्तित्वहीन हो चुकी है, जननायक जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है, तो फिर बहुत बढ़िया उन्होंने जवाब भी दिया दुष्यंत चौटाला ने, और बोल रहे हैं कि कांग्रेस तो जेजेपी के गठन के बाद से ही कहती है कि जेजेपी का कोई वजूद नहीं है, लेकिन हमने कांग्रेस को उसकी हैसियत दिखाई है। साथ साथ अपनी सरकार की पॉलिसीज का, पोर्टल्स का, सबका जिक्र कर रहे हैं। सुनिए क्या कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला। चलो, कांग्रेस तो जिस दिन हमने पार्टी संगठन खड़ा किया था उस दिन से लेकर आज यही बात कहती है, और मैं तो एक चीज कह सकता हूं कि हमारा प्रयास सरकार के माध्यम से प्रदेश के आम नागरिक को बेहतर सुविधाएं देने का है। कांग्रेसी कहते हैं पोर्टल बंद कर देंगे। आज बुढ़ापा पेंशन
के लिए कोई फार्म भरना नहीं पड़ता, पीले राशन कार्ड के लिए कोई दफ्तरों के चक्कर काटने नहीं पड़ते, फर्द के लिए पटवारी के पीछे भागना नहीं पड़ता। ये सुविधाएं सरकार ने दी। कांग्रेस का राज आया तो मुझे लगता है आम जनता से सुविधाएं और छीनने का काम करेंगे। वो तो ऐसे लोग हैं जिनने 73,000 एकड़ जमीन हमारे कमेरे किसानों की लूटी और अपने दामादों को दी। हमने तो खरखोदा जैसे एरिया के अंदर, जिसको हुड्डा जी अपना अपना कहते थे, दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लाने का काम किया। और अभी फूड प्रोसेसिंग का भी उतना ही बड़ा प्लांट हम और लगा रहे हैं। सुजुकी ने पीछे लिया, मिंडा ग्रुप ने अभी 5 दिन पहले हरियाणा सरकार से 100 एकड़ के लगभग जमीन ली है, 92 एकड़ जमीन ली है। ये दिखता है कि कैसे सोनीपत को विकसित हमारी सरकार कर रही है। तो ये तो तय है कि जेजेपी और कांग्रेस का तो 36 का आंकड़ा है, और ये भी तय है कि जननायक जनता पार्टी चाहती है कि गठबंधन में चुनाव लड़े, खासकर एनडीए में और बीजेपी के साथ मिलकर। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में रहकर लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? अगर गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो फिर जिस प्रकार से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ऐलान कर चुके हैं भिवानी से वो या दिग्विजय चुनाव लड़ेंगे, तो क्या फिर भिवानी की सीट पर ही समझौता कर लेगी जेजेपी या फिर कुछ और सीटों की भी मांग की जाएगी? और आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी का अगले चुनाव में, खासकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, अगर गठबंधन होता है तो, और अगर नहीं होता है तो प्रदर्शन कैसा रह सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।